2020 से 2025 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। किस बात का हल्ला काट रही हैं कंचना आप? 12 लाख अगर नौकरियां पिछले 5 साल में दी गई हैं और उस कार्यकाल में आप भी सत्ता में भागीदार थे। कंचना यादव, आपको सवाल आ रहा है? मिला था हाँ, तो लालू जी को कौन सा स्वर्ग? जी बिल्कुल 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 संदीप जी, मैं सुन पा रही हूँ और मैं जवाब दे रही हूँ कि इनको बदहाल बिहार मिला था 2005 में ना। 20 साल हो गए और कितना साल आपको चाहिए? और कौन सा लालू जी को स्वर्ग मिला था? पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के हुए थे उनके बाद कभी अस्थायी सरकार नहीं रही बिहार में। पहली बार लालू जी की सरकार 5 साल अपना टर्म पूरा कर पाई थी। तो ये अभी मैं आंकड़ों पर आ जाऊंगी ना कि कितने विश्वविद्यालय हमने खोले और कितने आपने खोले, कितनी फैक्ट्रियां हमने दी, 12 कितनी लाख आपने दी। नौकरियां तो दी पीछे या नहीं बहुत हट दी है वो जाएंगे। दावा और कर रहे 20 हैं। साल 12 लाख नौकरियां किस जगह पर दी? हम इनसे पूछ रहे हैं ना कि जब हम तेजस्वी जी ने बोला कि हम 1.6 हेल्थ सेक्टर में हम 1,60,000 नौकरियां हम आइडेंटिफाई करके दिए थे, इन्हें क्यों नहीं भरा गया अभी तक? 17 महीने की सरकार में हम इसे बोले थे कि 1,60,000 रिक्त पद खाली है हेल्थ विभाग में, इन्होंने नहीं भरा। पुलिस विभाग हमारे हाथ में नहीं था संदीप जी, फिर भी हमने कहा कि 75,000 प्लस एडिशनल 10,000 पुलिस विभाग में नौकरियां खाली हैं, मुख्यमंत्री जी इसको भर दीजिए। भरा इन्होंने। नौकरियां तो हम दिए, जो टीचर थे जो अस्थायी थे उनको अस्थायी किया हमने, रिपोर्ट कार्ड दिया सबको, हमने सबको ज्वाइनिंग लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हुए, क्यों नहीं उसके बाद? पर यहाँ पर तो संविदा कर्मचारियों से लेकर जो सहायक कर्मचारी हैं, जो लाइब्रेरियन हैं, नर्सों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और सब रेवड़ियां बांटने की बात हो रही है कि हम इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे। असल रोजगार की बात कौन कर रहा है, या वो गौण हो गई है? संदीप जी नहीं, संदीप जी रेवड़िया शब्द यूज करने से पहले मैं आपको एक डेटा और भी दे देती हूँ, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार का डेटा है जो लोकसभा में पेश किया था। बिहार के जो प्रति व्यक्ति आय है जो एक व्यक्ति कमाता है वो सबसे कम है देश भर में। गोवा में सबसे ज्यादा है। 2022 और 23 का आंकड़ा है जो 2024 के पटल पर रखा गया था। 32,000 लगभग सालाना कमाते हैं बिहार के लोग। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आज भी बिहार में 15.6% है। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को दीदियों की, बिहार की महिलाओं की जीविका के लिए अब 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब वो अपना रोजगार, अपना कारोबार शुरू कर पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। संदीप जी डिफरेंस यह है कि जो ये पैसे दे रहे हैं वो एक तरीके से लोन है, जो हमने भी कास्ट सेंसस के बाद, सर्वे के बाद, माफ करिएगा, हमने आइडेंटिफाई किया था जो फैमिलीज को, हमने बोला था 2-2.5 लाख रुपए उनको देंगे ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पर अपने बिजनेस शुरू कर सके। उस जो हमने बनाया था पूरा, इनको दिया था कि किस तरीके से हम इनफॉर्मल सेक्टर को बिहार में आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने बंद कर दिया उस स्कीम को, नए स्कीम चालू कर दिया, वो भी कब? जब चुनाव आया तब। 1-1.5 महीने 2 महीने चुनाव बचे हैं और आप अब कह रहे हैं कि नई महिलाएं आगे आएंगी, वो भी लोन दे रहे हैं आप। अभी तक सो रहे थे क्या आप? फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिहार में पूरे इंडिया के मुकाबले, हर स्टेट के मुकाबले सबसे कम है। किस बात का आप जीविका दीदी और ये ताल ठोकते हैं? जंगल राज आ जाएगा, ये हो जाएगा। सत्ता पर भरोसा करेगी ना महिला, तो ये एक विनिंग फॉर्मूला है। ये हमने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा। वो जमीन तैयार कर ली है क्या नीतीश कुमार ने? वो जमीन आपके पैरों के तले से खिसक रही है क्या? संदीप जी हमने यह भी देखा, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, वादे तो किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। 20 साल से इन्होंने जो बिहार में वादा किया हुआ है वो वादे फुलफिल हुए क्या? जनता सब कुछ आकलन करेगी, इनके 20 साल का भी आकलन करेगी, हमारे 15 साल का भी आकलन करेगी और हमारे 17 महीने का भी आकलन करेगी। और आकलन करने के बाद ये डेटा अब सब दिखा रहे हैं कि आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, अगर सबसे मजबूत पार्टी और सबसे मजबूत नेता कोई है वो तेजस्वी जी हैं। तो ये चुनाव आने के बाद हो सके ये रवड़ियां बांट रहे हैं। हमने बोला युवा कमीशन बनाएंगे, चुरा लिया इन्होंने कॉपी कैट की तरह। हमने बोला कि हम बिजली फ्री करेंगे, चुरा लिया इन्होंने। अगर ये खिसियाहट है आपकी, चुरा लिया को क्यों चुरा रहे हैं ये? आप दिवालियापन, ये आपकी खिसियाहट भी है कि पहले से ही? हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम तो कह रहे हैं नहीं संदीप जी, हम तो ये कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हम दिलाएंगे, दिला दीजिए। हम तो सब जितना हमारे वादे हैं हम कह रहे हैं कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं अभी से, आप बस इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है पवन वर्मा, ठीक है कंचना, ऐसा नहीं कि चुनावी पवन वर्मा, युवा मांगे रोजगार, रेवड़ी बांटे सरकार, यही हाल है ना? संदीप जी, दावे और वादे
और सच्चाई और हकीकत में खाई इतनी बढ़ गई है कि चुनाव के वक्त जब सरकारें इस तरह के जुमलेबाजी करती है, अब किसी को भरोसा नहीं रह गया। देखिए, बेरोजगारी का इशू विषय तो जनसुराज ने उठाया था, वो इसलिए कि पूरे देश में बेरोजगारी बिहार में सबसे ज्यादा है और पलायन भी बिहार में नहीं, सबसे अब आप ज्यादा कहेंगे है। जनसुराज ये ने दोनों सबसे मुद्दे पहले तो उठाया। आज 2020 3 के साल से विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को बनाया था। जी जी, आपकी बात सही है, पर हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने वायदे किए और उसके बाद जो अब जेडीयू और एनडीए ने, बीजेपी ने मिल के कहा कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, हम आज महीनों से कह रहे हैं कि आप एक वाइट पेपर रिलीज कीजिए, वो चिन्हित कीजिए कि कौन सी नौकरियां आपने दी हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। असेंबली के पटल में 2023 में नीतीश कुमार ने कहा कि 94 लाख फैमिली जो सबसे गरीब हैं उन सबको 2-2 लाख रुपए देंगे हम, कास्ट सेंसस को रखते हुए। मैं कहता हूं एक वाइट पेपर निकाल दे, पब्लिक वेबसाइट में डाल दे कि किन किन को ये 2 लाख मिल गया है। फिर कहा कि जो सबसे गरीब दलित हैं उनको हम 3 बिस्मिल जमीन देंगे। ये भी बता दे सरकार कि इन 2 सालों में कितनों को मिली है। अब पर नीतीश पवन जी जी, कहते हैं अभी हम राजीव 12 लाख रंजन जी भी नौकरी यही हैं देंगे। हमारे साथ। एनडीए राजीव सरकार रंजन ने कहती है। सीधा दावा किया, जो मैंने शुरुआती अपने संबोधन में भी कहा, कि चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले पहली किस्त 10,000 की ये आ जाएगी 2 करोड़ महिलाओं के खाते में। वो कह रहे हैं बिल्कुल आ जाएगी। आप जो कह रहे हैं ना कि शो मी द मनी, हुआ क्या? वो कह रहे हैं अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, आप खुद आंकलन लगाइए संदीप जी। मैं इसलिए कहता हूं जनता को अब विश्वास क्यों छूट गया, युवा क्यों इस तरह से मायूस हो गए इन सारी सरकारों से और जन स्वराज का समर्थन कर रहे। कारण मैं बताता हूं, कितनी महिलाएं आप समझते हैं 14 करोड़ जो आबादी है बिहार उसमें से हैं। अगर हम कोई 5-5.5 करोड़ मान के चले हैं और उन सबको 10,000 महीना, नहीं, परिवार की एक महिला को ही मिलेगा, आप लगा परिवार की सभी महिलाओं को नहीं देंगे। मिलेगा। मैं कह, अच्छा अगर आप 2.5 करोड़ भी ले लें तो 10,000 इंटू 2.5 करोड़ 25,000 करोड़ मतलब बजट के लिए क्या होगा। आप सरकार से पूछ लीजिए, आप सरकार से पूछ लीजिए। मैं अब नीतीश कुमार अगले तो 5 साल में कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मैंने इसीलिए जिक्र किया पवन जी। प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई 2022, मुझे तारीख अच्छी तरह ध्यान है, और उसके बाद दर्जनों बार बोला कि ये रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने की जो फितरत आदत बनती जा रही है, अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल हो जाएगा। ये बात आप कह रहे हैं बिहार पर भी लागू होती है जी। वो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल लागू इसलिए हो रही है संदीप जी कि जैसे जैसे चुनाव आया है और ये जो वायदे करके गए हैं और जो असलियत है उस वो इतनी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि अब वायदों के अलावा और कोई इनके पास रास्ता नहीं है। तो जहां 10 लाख नौकरी की बात की उसकी सूची नहीं दे पा रहे, अब हम कह रहे हैं हम 1 करोड़ देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बुनियादी सवाल पूछता हूं, भरोसा कौन कर रहा है? अगर कोई इतनी नौकरियां दी होती, अभी आपने आंकड़े बताए सरकारी नौकरियों के, सरकारी नौकरियों जो रिक्त हैं उनको तो भरा नहीं है अभी तक, और नई नौकरियों की बात कर रहे हैं, नई नौकरियों की सृजन की बात कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? पहले आरजेडी और फिर अब ये एनडीए की सरकार। तो इन सारी सरकारों ने केवल सत्ता के लिए एक दूसरे नहीं, से सभी शॉर्टकट ले रहे हैं क्या? ये रेवड़ी दरअसल क्या है, जरूरी भी हो गया है और मजबूरी भी हो गया है क्या पवन जी? रेवड़ी बांटना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बिल्कुल जरूरी, वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है, और बिहार वासियों के लिए, बिहार की जनता के लिए ये एक श्राप बन गई है। 30 साल से आप वादों पर चल रहे हैं और जुमलेबाजी करते चले आ रहे हैं और जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे कहता हूं कि सरकार व्हाइट पेपर निकाले ना, किन किन को कहां पर सरकार में या अलग नौकरियां दी गई है, कौन सी नौकरियों का सृजन हुआ है,
ये तो ना ये केंद्र सार्वजनिक सरकार की करें। तरफ से ऐसे आंकड़े इसमें आते क्या खराबी है? ना राज्य सरकारें दे रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।